तो आज मैं अपने घर पे बैठ के फुल मस्त पबजी खेल रहा था एंड तभी मुझे किसी अननोन बंदे का मैसेज आता है, अगर तू इतनी प्रो है पबजी में तो ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट करके दिखा। अब ये पढ़ने के बाद मैं आता हूँ सीधा गेम में और अपना मैच लीव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस अचीवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं था पता। चल झूठा। ये मैं आ गया अचीवमेंट्स में और अब मुझे इनमें से ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट को ढूंढना पड़ेगा जो मुझे मेरे यहाँ से 1-2 साल में मिल जाएगी। अबे साले, ये रही वो ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट जिसको पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग मिशंस विद ओशियन ओडेसी इज अवेलेबल, कंप्लीट द ट्रायल ऑफ फ्यूरी एंड विन 1 मैच। अब ये पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सारी भी समझ नहीं थी आई कि मुझे इस अचीवमेंट को कैसे पूरा करना है, इसीलिए मैं चला जाता हूँ सीधा यूट्यूब में और यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू कम्प्लीट ट्रायल ऑफ फ्यूरी इन पबजी मोबाइल। और ये लिखते ही मेरे सामने काफी ज्यादा वीडियोस आ जाती हैं जिनमें से मैं 1-2 वीडियो को वॉच करता हूँ और फिर मुझे पता लगता है कि इस अचीवमेंट को कैसे पूरा करना है। तो इस अचीवमेंट को करने के लिए मुझे सबसे पहले 7 चिकन डिनर निकालने पड़ेंगे, वो भी कंटिन्यूसली। मतलब की मैंने अगर 1 चिकन निकाल लिया और उससे अगले मैच में मैंने दूसरा चिकन भी निकाल लिया तो मेरे 2 चिकन काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उससे अगले तीसरे मैच में मर गया और चिकन डिनर ना निकाल पाया तो मेरे पहले वाले 2 चिकन भी जाया हो जाएंगे और फिर मुझे पहले चिकन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अचीवमेंट तो काफी ज्यादा हार्ड डाली है पबजी वालों ने, लेकिन अगर मैंने एक के बाद एक 7 चिकन निकाल दिए तो मेरी इन्वेंट्री में एक जेम आ जाएगा जिसका नाम होगा हार्ट ऑफ द सी और इस हार्ट ऑफ द सी से मैं उस ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाले मोड को एक्टिव करूंगा। तो चलो जल्दी से इस अचीवमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैच लगाने से पहले कुछ बंदों को कंफ्यूजन होगी कि हम कौन कौन से मैप में 7 चिकन निकाल सकते हैं। तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है, जिन मैप्स में हमें ये न्यू ओशन वाला इवेंट देखने के लिए मिला है बस इन मैप्स में हमारी ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट के लिए चिकन काउंट होंगे। तो चलो मैं जल्दी से 7 चिकन निकालता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। नेक्स्ट डे। ओके तो भी मैंने एक के बाद एक 7 चिकन निकाल लिए हैं और 7 चिकन निकालती मेरी इन्वेंट्री में ये हार्ट ऑफ द सी वाला जेम भी आ चुका है जिसको बस मैं रैंगल में यूज कर सकता हूँ। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि ये जेम बस मेरे पास ही था क्योंकि मेरे पीछे जो मेरा टीममेट खड़ा हुआ है इसका तो मैंने 7 चिकन निकालने के बाद बुलाया है और ये जो सा टीममेट मेरे साथ खड़ा हुआ है इसने तो मेरे साथ ही 7 चिकन निकाले हैं पर इसे वो जेम नहीं मिला। अब ये मुझे भी नहीं था पता कि इसे वो 7 चिकन वाला जेम क्यों नहीं मिला, इसीलिए मैं दोबारा से यूट्यूब में आता हूँ और यहाँ से किसी और बंदे की वीडियो देखता हूँ तो मुझे फिर पता लगता है कि हमारी रैंक डायमंड या डायमंड से अबव हो। लेकिन अगर हमारी रैंक डायमंड से कम होगी तो हम चाहे 7 चिकन का 10 चिकन भी निकाल लें हमें ये हार्ट ऑफ द सी वाला जेम नहीं मिलेगा। खैर बिन बातों को रखते हैं साइड पर, चलते हैं रैंगल में इस जेम को यूज करने। ओके तो भी हम प्लेन में बैठ चुके हैं और जैसे ही हमारे प्लेन की एनिमेशन खत्म होगी तो हमारे प्लेन के ऊपर कुछ लिखा हुआ आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाले मोड को कैसे एक्टिव करना है। अब इसको पढ़ने के बाद आपको अपना मैप खोल लेना है जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग लोकेशन नजर आएंगी जिनमें से आप 2 लोकेशन तो देख सकते हो मेरी एयरलाइन के नीचे है और एक लोकेशन मेरी एयरलाइन से काफी ज्यादा दूर है। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो सी लोकेशन दूर है, जैसे मेरी फेरी पियर है आपकी रैंडमली पूरे मैप में कोई भी हो सकती है, आप वहाँ पे जाओ और अपना जेम यूज करो। पर एक बात का ध्यान रखना कि आपके लेफ्ट साइड पे एक टाइमर भी चल रहा है जिसके अंदर अंदर ही आपको अपना जेम यूज करना है। लेकिन अगर आपने इस टाइम के अंदर अपना जेम यूज नहीं किया तो आपका पहले की तरह नॉर्मल मैच चलेगा और आपका जेम आपकी इन्वेंट्री में सेव रहेगा। खैर अभी ये बात तो होगी कि हमने अपना जेम कहाँ पे और कितने टाइम में लगाना है, लेकिन हमने अपना जेम यूज कैसे करना है वो आपको मेरी वीडियो देख के पता लग ही जाएगा। अभी हम तीनों में से 2 बंदे तो जा रहे थे जेम लगाने और एक बंदे को हमने गाड़ी लेने भेज दिया था क्योंकि इस वाले मैच में हमें गाड़ी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पर गाड़ी उठाने और जेम लगाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इस वाले मैच में लूट शूट के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना और अगर कहीं फाइट चल रही है तो उसे भी अवॉइड करना क्योंकि अगर आपने इस ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट को पूरा करना है तो कुछ चीजों से तो इस वाले मैच में बाइकआउट करना पड़ेगा। खैर अभी मैं आज तो अपने गेम प्ले पे जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ फेरी पियर अपना जेम यूज करने। अब लोकेशन हमारी काफी दूर थी इसलिए हम सड़क के ऊपर से जा रहे थे ताकि हमें कोई गाड़ी मिल जाए और जैसे ही हमारा पैराशूट खुलता है हमें नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ जाती है जिसके अंदर हम जल्दी से बैठते हैं और निकल जाते हैं फेरी पियर की तरफ। अब इधर हम फेरी पियर तो पहुंच जाते हैं लेकिन टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ था इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ और फुल स्पीड से भागता हुआ आ जाता हूँ अपना जेम यूज करने। अब जैसे ही अपना जेम यहाँ पे यूज करोगे तो आपका स्टेज 1 स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इन 4 मिनट के अंदर आपको 3 पोसाइडन स्टील को कलेक्ट करना है, वो भी 3 अलग अलग लोकेशनों से। अब मैं जाने वाला हूँ क्वेरे के पास वाले पोसाइडन स्टील को कलेक्ट करने, इसीलिए मैं जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ और आ जाता हूँ क्वेरे के पास वाली लोकेशन पे। अब यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को फुल तमीज से खड़ा करता हूँ और गाड़ी से उतर के जैसे थोड़ा सा आगे आता हूँ मुझे उस पोसाइडन स्टील की एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगने लग जाता है जिसे मैं जल्दी से उठाता हूँ और दोबारा से गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ तीसरे पोसाइडन स्टील को कलेक्ट करने। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ मेरा टीममेट तीसरा पोसाइडन स्टील भी कलेक्ट कर लेता है जिसके साथ ही हमारा स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है और स्टेज 2 में हमें ट्राइडेंट का हेड कलेक्ट करना है। अब इसकी लोकेशन भी आपको मैप में मिल जाएगी जो कि रैंडम लोकेशन होगी। जैसे अभी मुझे फार्म के पास जाना है उसे कलेक्ट करने और लेफ्ट साइड पे आप स्टेज 2 का टाइमर भी देख सकते हो जो कि लगभग 7 मिनट का है। वैसे टाइम काफी ज्यादा इसीलिए आप बिना पैनिक करे आराम से जाना। अब यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाला
वाला होता हूँ, लेकिन तभी मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे आगे का सफर भाग के करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं जैसे पहुंचता हूँ, मेरे टीममेट ने उस ट्राइडेंट कैंडल को पहले से कलेक्ट कर लिया था, इसलिए मैं इसके पास जल्दी से आता हूँ और उस ट्राइडेंट कैंडल को कलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब आप इस ट्राइडेंट कैंडल को कलेक्ट करोगे तो ये आपके बैग में टूटा हुआ आएगा, मतलब कि आपको इसको रिपेयर करना है, जो रिपेयर होने में पूरे 10 सेकंड का टाइम लेता है। अब आप जैसे से रिपेयर करोगे तो आपको स्टेज 2 का टाइम यहाँ पे जितना भी है वो 1 मिनट हो जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आपकी लोकेशन 1 मिनट के बाद नियर बाय एनिमीज को एक्सपोज हो जाएगी, मतलब कि नजर आ जाएगी। इसलिए हम जल्दी से ड्रॉप को लूटते हैं जो पबजी वालों ने हमें स्टेज 2 कंप्लीट करने के बाद दिया है। अब ये स्टेज 2 का ड्रॉप था, इसलिए हमें इसमें से लेवल 2 की लूट मिली है, लेकिन जब आप स्टेज 3 कंप्लीट करोगे तो आपको फिर से एक ड्रॉप मिलेगा जिसमें लेवल 3 की लूट होगी। खैर अभी मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं था, इसलिए मैं इन घरों में से फ्यूल कैन को उठाता हूँ और अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा हूँ, लेकिन तभी हमारा स्टेज 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमें ट्राइडेंट के हैंडल को कलेक्ट करना है। अब ट्राइडेंट के हैंडल को कलेक्ट करने के लिए हमें दिए गए हैं लगभग 9 मिनट, पर लोकेशन भी हमारी पुचिंकी की बनी है, और पुचिंकी का तो आपको पता ही है जहाँ पे हर टाइम फाइट चलती रहती है, लेकिन हमें पुचिंकी जाना ही पड़ेगा क्योंकि और तो कहीं से हमें वो ट्राइडेंट का हैंडल मिलने नहीं वाला। अब यहाँ पे मैं पुचिंकी में तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, इसीलिए भैया मेरे टीममेट कहते हैं कि तू पुचिंकी से बाहर ही रह। हम दोनों पुचिंकी में जाते हैं और उस ट्राइडेंट के हैंडल को लेके आते हैं। खैर इधर मेरे टीममेट तो चले गए थे ट्राइडेंट के हैंडल को कलेक्ट करने, लेकिन मैं फुल ओपन में था, इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ और पुचिंकी से काफी ज्यादा दूर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक बोट मिल जाता है जिसे मैं जल्दी से मारता हूँ। अब थोड़ी देर बाद मेरे टीममेट भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनसे मैं जल्दी से ट्राइडेंट के हैंडल को लेता हूँ और इसको भी रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ। अब आप जैसे इस ट्राइडेंट के हैंडल को रिपेयर करोगे तो आपके ऊपर फिर से लिखा हुआ आएगा कि आपकी लोकेशन 1 मिनट के बाद नियर बाय एनिमीज को एक्सपोज हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जो बग्गी खड़ी होती है मैं उसमें जल्दी से बैठता हूँ और अपना मैप खोल के देखता हूँ तो मुझे हमारी आखिरी लोकेशन भी मैप में शो हो जाती है, जो हमारी फिर से फेरी पियर बनी है, मतलब कि जहाँ पे हमने अपना जब मैच के स्टार्टिंग में यूज किया है। अब वहीं पर हमने दोबारा से जाके इस ट्राइडेंट के पार्ट्स को लगाना है, आई मीन ट्राइडेंट को लगाना है जो हमने इस मैच में बनाया अलग अलग जगहों से चीजों को इकट्ठा करके। पर लेफ्ट साइड पे एक टाइमर भी चल रहा है जिसमें लगभग मेरे पास 6 मिनट रह गए हैं। अब ये तो अच्छी बात है, 6 मिनट के टाइम में मैं आसानी से अपनी लोकेशन पे जाके इस ट्राइडेंट को लगा देता हूँ। अगर आप भी यही सोच रहे हो जो मैंने भी कहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक आपके लेफ्ट साइड पे ये टाइमर चल रहा है स्टेज 3 का, तब तक आपकी ट्राइडेंट लगाने की लोकेशन लॉक रहेगी, और जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा तो आपका स्टेज 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सिंपली ट्राइडेंट को लगाना है और फिर आपकी ये ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट पूरी हो जाएगी। अब ये कहने में काफी ज्यादा आसान है, लेकिन करने में काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो सी लोकेशन पे हमने अपना ट्राइडेंट लगाना है ये बस हमें नजर नहीं आ रही है, मैच में जितने भी बंदे अलाइव हैं उन सभी को नजर आ रही है। खैर इधर मैं अपने टीममेट के साथ उड़ने वाली मछली पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि जैसे हमारी ट्राइडेंट लगाने की लोकेशन पूरे मैप में नजर आ रही है, वैसे ही मेरी भी लोकेशन पूरे मैप में नजर आ रही है। अब यहाँ पे हम फुल मजे से पानी के ऊपर से जा रहे थे, लेकिन तभी मेरे राइट साइड से हमारे पे गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिनसे हम बचते बचाते फेरी पियर के सामने वाले साइड पे एक बड़े सारे पत्थर के पीछे होल्ड कर लेते हैं। लेकिन हमारा तीसरा टीममेट फेरी पियर में था, जिसे हमने कहा था कि तू वहाँ पे गाड़ियों से कवर बना, लेकिन ये आइडिया हमारा काम नहीं करता और हमारे टीममेट की यहाँ पे पेटी बन जाती है। अब जैसे ही हमारे टीममेट की पेटी बनती है मैं दोबारा से उड़ने वाली मछली पे बैठता हूँ और आ जाता हूँ फेरी पियर के पास। अब यहाँ से हमें दूर से उड़ती हुई मछली नजर आ जाती है, जो एग्जैक्ट वही लोकेशन पे घूम रही थी जहाँ पे हमने अपना ट्राइडेंट लगाना है, इसीलिए हम दोनों यहीं पे उतर जाते हैं और स्टेज 3 के टाइम के खत्म होने का इंतजार करते हैं। पर वो उड़ने वाली मछली वहाँ पे फाइट लेने की बजाय हमारी तरफ ही आ रही थी। अब मैं तो उसे नोट नहीं करता, लेकिन मेरा टीममेट उसे देख लेता है, जिसके बाद हम फिर से बैठते हैं उड़ने वाली मछली पे और मैं उन पे फायर करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे इनसे फाइट करने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उड़ने वाली मछली पे एम करके मारना काफी ज्यादा हार्ड है, पर एक प्रॉब्लम भी थी कि हमारी मछली का फ्यूल खत्म होने वाला था, इसीलिए मैं अपने टीममेट को जो हमारे सामने 2 वेयर हाउस हैं उन पे जाने के लिए कहता हूँ, ताकि हम इनसे बिना किसी दिक्कत के फाइट ले सके। अभी यहाँ पे हम वेयर हाउस के पास आके जल्दी से उड़ने वाली मछली से उतरते हैं और फुल स्पीड से भागते हुए वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम उनसे फाइट लेने के लिए रुके थे, लेकिन वो हमारे से फाइट लेने की बजाय यहाँ से चले जाते हैं। खैर अभी हमारे स्टेज 3 का टाइम खत्म होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करते हैं और जैसे ही हमारा स्टेज 4 स्टार्ट होता है तो हमें 4 मिनट दिए जाते हैं ट्राइडेंट को लगाने के लिए, इसीलिए हम दोनों अपना आखिरी स्टेज कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। अब मैं जैसे थोड़ा सा आगे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो भी एक बंदा स्काड हाउस में गया है, जिसके थोड़ी देर बाद एक और बंदा स्काड हाउस में जाता है और उस पहले वाले बंदे को ग्रोजा से निपटा देता है। अब मैं यहाँ पे कोई फायर नहीं करता क्योंकि मैं फुल ओपन में था, इसीलिए मैं स्काड हाउस के नीचे वाले घर के बाहर आके खड़ा ही होता हूँ, लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से कोई ओम का चाटा मारता है। खैर इधर मैं मेड गेट लगा के स्काड हाउस के पीछे से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझे स्काड हाउस से गोलियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिनसे मैं बचता बचाता फिर से नीचे वाले घर में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा से अपने आप को बैंडेज लगा के हील करता हूँ और मेरा टीममेट कहता है कि मैंने यहाँ पे स्मोक किया हुआ है, तू जल्दी से और यहाँ पे ट्राइडेंट लगाना शुरू कर। अब ये सुनने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता हूँ, लेकिन मुझे एक उड़ने वाली मछली नजर आ जाती है, जिसको देख के मैं दोबारा से नीचे आता हूँ और इस लकड़ी की शेल्फ के नीचे छुप जाता हूँ। पर मेरे पास टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ था, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी ट्राइडेंट को लगाना शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे एग्जैक्ट ऊपर ही है ट्राइडेंट लगाने की लोकेशन, इसीलिए मैं जैसे इस शेल्फ के नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भैया पुट इन का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं जैसे यहाँ पे अपना
ट्राइडेंट लगाता हूँ तो मेरे पीछे से एक बंदा मेरे पे फायर करता है, लेकिन मेरा टीममेट उसे नॉक कर देता है, जिसके बाद मैं हथौड़ा मारना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पूरे 40 सेकंड हथौड़ा मारना है, जो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि मैं सामने से भी कवर हूँ और लेफ्ट राइट साइड से भी ऑलमोस्ट कवर ही हूँ। पर मेरे पीछे का एरिया फुल ओपन था, इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई एनिमी ऊपर से मेरे पीछे कूद गया तो मेरी पेटी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खैर इधर मेरा टीममेट मेरे पे स्मोक वोक फेंक देता है और जो एनिमीज मेरे पीछे कूदते हैं उन पे फायर करके भैया उन्हें भगा देता है। अब यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट आखिर के 10 सेकंड रह गए हैं, पर मेरे ऊपर पूरी स्क्वाड घूम रही है जिनसे मेरा टीममेट अकेला फाइट ले रहा है। खैर मेरे टीममेट ने मुझे कवर तो काफी ज्यादा दिया, लेकिन आखिर के 2 सेकंड में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, जिसके नॉक होते ही हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जितने कर बंदे यहाँ पे घूम रहे थे भाई पूछो मत। वैसे ये मुझे भी नहीं था पता कि हम फेरी पियर में ट्राइडेंट को ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं तो बंदू से बचने के लिए वहाँ पे घुसा था और आगे से आपको पता ही है क्या हुआ है। वाह भाई वाह। देखा? खैर इस बड़े से ऑक्टोपस को मार के हम जैसे मैच से बाहर आते हैं तो मेरे राइट साइड पे लिखा हुआ था कि मैंने इस ट्रायल ऑफ फ्यूरी वाली अचीवमेंट को पूरा कर दिया है। जिसके बाद मैं इस एरो को दबाता हूँ और यहाँ से एक परमानेंट टाइटल और 30 दिन के लिए मिथिक लॉबी को कलेक्ट कर लेता हूँ और टाइटल लगा के भैया मैं प्रो प्लेयर बन जाता हूँ। अब ये परमानेंट टाइटल और 30 दिन के लिए मिथिक लॉबी बस हम दोनों को ही मिली है, और ये जो हम दोनों के पीछे खड़ा हुआ है इसे ये टाइटल और लॉबी नहीं मिली, क्योंकि इसकी पेटी स्टेज 4 अनलॉक होने से पहले ही बन गई थी, जिसकी वजह से इसकी ये अचीवमेंट पूरी नहीं हुई। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको इस अचीवमेंट को पूरा करने की फुल समझ आ गई होगी और फेरी बीर की एक ट्रिक भी मिल चुकी है, जिससे मैं भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपकी फाइनल लोकेशन फेरी बीर में बनी। और एक और बात कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।